हरे कृष्णा। संजय कहते हैं, महाराज, मद्रराज शल्य को युद्ध से विमुख हुआ देख, भीमसेन के द्वारा पराजित हुआ देख, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैन्यों समेत आपके सारे पुत्र भय से कांपने लगे। विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों द्वारा पीड़ित हो आपके सभी सैनिक भयभीत होकर हवा के उड़ाए हुए बादलों की भांति चारों दिशाओं में भाग गए। इस प्रकार आपके पुत्रों को जीतकर महारथी पांडव प्रज्वलित अग्नियों की भांति रणक्षेत्र में प्रकाशित होने लगे। उन्होंने हर्षित होकर बारंबार सिंहनाद किया और बहुत से शंख बजाए, साथ ही भीरी, मृदंग और आदि अनेक वाद्यों को भी बजवाया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में शल्य का पलायन विषयक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, आपकी विशाल सेना को तितर बितर हुआ देखकर एकमात्र पराक्रमी वृषसेन ने अपने अस्त्रों की माया से रणक्षेत्र में धारण करके उन्हें भागने से रोका। उस युद्ध स्थल में वृषसेन को छोड़कर और कोई ऐसा वीर नहीं था जो वहां टिक सका। महाराज, जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य से निकलकर सहस्त्रों किरणें सब और फैलती हैं, उसी प्रकार वृषसेन ने धनुष से सहस्त्रों तेजस्वी महाबाण निकलने लगे। जैसे प्रचंड आंधी से सहसा बड़े बड़े वृक्ष टूटकर गिर जाते हैं, उसी प्रकार वृषसेन के द्वारा पीड़ित हुए रथी और अन्य योद्धागण सहसा पृथ्वी पर गिरने लगे। उस महारथी वीर ने रणभूमि में घोड़ों, रथों और हाथियों के सैकड़ों हजारों समूहों को मार गिराया। उसे अकेले ही समरभूमि में निर्भय विचरते देख सब राजाओं ने एक साथ आकर सब ओर से उसे घेर लिया और नकुल के पुत्र शतानीक ने वृषसेन पर आक्रमण कर दिया। तब कर्ण के पुत्र ने शतानीक को धनुष को काटकर उसके ध्वज को गिरा दिया। यह देखकर अपने भाई की रक्षा के लिए द्रौपदी के दूसरे पुत्र भी वहां आ पहुंचे। पुत्रों की प्राण रक्षा चाहने वाले पांडवों ने भी तुरंत आकर उन कौरव महारथियों को रोक दिया। पांडवों के साथ पांचाल के कई मत्स्य और संजय देशीय योद्धा भी अस्त्र शस्त्र लिए उपस्थित थे। राजन, फिर तो दानवों के साथ देवताओं की भांति आपके सैनिकों के साथ पांडवों ने अत्यंत भयंकर युद्ध किया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीम, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीरों ने एक साथ रणक्षेत्र शोभा पाने लगा, मानो वहां प्रलय काल के सूर्य का उदय हुआ हो। उस समय एक दूसरे पर प्रहार करने वाले उन महाबली वीरों में जैसा भी भयंकर युद्ध हो रहा था, वैसे पूर्व काल में बलवान देवताओं के साथ महाबली दानवों का संग्राम हुआ था। तदंतर उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर की भांति गर्जना करती हुई युधिष्ठिर महाराज की सेना आपकी सेना का संहार करने लगी। इसमें कौरव सेना के बड़े बड़े रथी भी भाग खड़े हुए। शत्रुओं के द्वारा अच्छी तरह रौंदी गई आपकी सेना को भागती हुई देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, शूरवीरों, भागो मत, इससे कोई लाभ ना होगा। उस समय द्रोणाचार्य ने अमर्ष और पराक्रम दोनों का समावेश हुआ। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को पोंछकर तूणील से बाण निकाला और उस महान बाण एवं धनुष को हाथ में लेकर सारथी से कहा, चलो वहीं चलो जहां सुंदर श्वेत धारण किए धर्मराज राजा युधिष्ठिर खड़े हों। तब धृतराष्ट्र की सेना को तितर बितर हो अनेक भागों में जो बट रही थी, उससे कहा, मैं धृतराष्ट्र को रोककर इस सेना को स्थिर करूंगा, अर्थात भागने से रोकूंगा। तात ये पांडव, मत्स्य, पांचाल और समस्त सोनक मुझ वीर पर बाण वर्षा नहीं कर सकते। अर्जुन ने भी मेरी कृपा से बड़े बड़े शस्त्रों को प्राप्त किया है। तात वे भीमसेन और सात्यकी भी मुझसे लड़ने का साहस नहीं कर सकते। अर्जुन मेरे ही प्रसाद से महान धनुर्धर हो गए हैं। धृष्टद्युम्न ने भी मेरे ही द्वारा अस्त्रों का ज्ञान रखा है। अतः तात सारथे, विजय की अभिलाषा रखने वाले वीरों के लिए ये प्राणों की रक्षा करने का अवसर नहीं है। तुम स्वर्ग प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यश और विजय के लिए आगे बढ़ो। संजय कहते हैं, इस प्रकार प्रेरित होकर सारथी अश्वहृदय नामक मंत्रों से अभिमंत्रित करके घोड़ों का हर्ष बढ़ाता हुआ आवरण युक्त प्रकाशमान और तेजस्वी रथ के द्वारा शीघ्रपूर्वक द्रोणाचार्य को लेकर आगे बढ़ा।
उस समय कुरुश, मत्स्य, चेदी, सात्वत, पांडव और पांचाल वीरों ने एक साथ आकर द्रोणाचार्य को रोक लिया। तब लाल घोड़ों वाले द्रोणाचार्य ने कुपित होकर 4 दांतों वाले गजराज के समान पांडव सेना में घुसकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। विप्रवर द्रोणाचार्य आपकी सेना के संरक्षक थे। वे पांडव सेना के बीच में घुसकर संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगे। उन्होंने शिखंडी को 12, उत्मोजा को 20, नकुल को 5, सहदेव को 7 बाणों से घायल करके युधिष्ठिर को 12, द्रौपदी के 5 पुत्रों को 3-3, सात्यकी को 5 और विराट को 10 बाणों से बींध डाला। उन्होंने रणक्षेत्र में मुख्य योद्धाओं पर धावा करके उन सबको क्षोभ में डाल दिया और कुंती पुत्र युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उन पर वेग से आक्रमण किया। उस समय वायु के थपेड़ों से विक्षुब्ध हुए महासागर के समान क्रोध में भरे हुए महारथी द्रोणाचार्य को राजा युगंधर ने आकर रोक लिया। उस समय वायु के थपेड़ों से विक्षुब्ध हुए महासागर के समान क्रोध में भरे हुए महारथी द्रोणाचार्य को राजा युगंधर ने रोका। तब झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल करके द्रोणाचार्य ने एक भल नामक बाण मारकर युगंधर को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। ये देखकर विराट, द्रुपद, केकय, सात्यकी, शिबी, पांचाल देशीय व्याघ्रदत्त और पराक्रमी सिंहसेन ये तथा और भी बहुत से नरेश राजा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए बहुत से सहायकों की वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य की राह को रोककर खड़े हो गए। पांचाल देशीय व्याघ्रदत्त ने 50 तीखे बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। लोग जोर जोर से हर्षनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए सिंहसेन ने तुरंत ही महारथी द्रोणाचार्य को घायल करके अन्य महारथियों के मन में त्रास उत्पन्न करते हुए सहसा जो जोर से अट्टहास किया। तब द्रोणाचार्य ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए धनुष की डोरी साफ कर महान टंकार घोष करके सिंहसेन पर आक्रमण किया। बलवान द्रोण ने आक्रमण के साथ ही भल नामक 2 बाणों द्वारा सिंहसेन और व्याघ्रदत्त के शरीर से उनके कुंडल मंडित मस्तक काट डाले। इसके बाद पांडवों ने उन महारथियों को भी अपने बाण समूहों से मथित करके विनाशकारी यमराज के समान वे युधिष्ठिर के रथ के समीप खड़े हो गए। राजन, नियम एवं व्रत का पालन करने वाले द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए थे। तब उनकी सेना के सैनिकों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, हाय राजा मारे गए। वहां द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर कौरव सैनिक कहने लगे, आज राजा दुर्योधन अवश्य कृतार्थ हो जाएंगे। इस मुहूर्त में द्रोणाचार्य रणक्षेत्र में निश्चय ही राजा युधिष्ठिर को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ हमारे राजा दुर्योधन के समीप ले आएंगे। तब आपके सैनिक ऐसी बातें जब कर रहे थे, उसी समय उनके समक्ष कुंती नंदन महारथी अर्जुन अपने रथ की घड़घड़ाहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आ पहुँचे। वे उस मारकाट से भरे हुए संग्राम में रक्त की नदी बहाकर आए थे। उसके शोणित ही जल था। रथ की भंवरें उठ रही थी। शूरवीरों की हड्डियां शिलाखंड के समान थी। प्रेतों के कंकाल कूल किनारे जान पड़ते थे। अपने वेग से तोड़कर बहाए जाने वाले और बाणों के समुदाय उसमें फेनों के बहुत बड़े ढेर समान जान पड़ते थे। उस नदी को वेगपूर्वक पार करके गौरव सैनिकों को भगाकर पांडु नंदन किरीटधारी अर्जुन ने सहसा द्रोणाचार्य की सेना पर आक्रमण कर दिया। वे अपने बाणों के महान समुदाय से द्रोणाचार्य को मोह में डालते हुए आच्छादित करने लगे। न दिशाएं, न अंतरिक्ष, न आकाश, न ही पृथ्वी दिखाई देती थी। संपूर्ण दिशाएं बाणमय हो गई थी। उस रण क्षेत्र में गांडीवधारी अर्जुन ने बाणों के द्वारा महान अंधकार फैला दिया। कुछ किसी को दिखाई नहीं दिया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त हो गया। उस समय ना कोई शत्रु पहचाना जाता था, ना मित्र। तब दुर्योधन और द्रोणाचार्य आदि ने अपनी सेना को पीछे लौटा लिया। शत्रुओं का मन अब युद्ध से हट गया था। वे डर गए थे। ये जानकर अर्जुन ने भी धीरे धीरे अपनी युद्ध सेना को युद्ध भूमि से पीछे किया। उस समय हर्ष में भरे हुए पांडव, संजय और पांचाल वीर जैसे ऋषिगण सूर्यदेव की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मनोहर वाणी से अर्जुन की स्तुति करने लगे। इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर सब सेनाओं के पीछे श्री कृष्ण सहित अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर में गए।
जैसे नक्षत्रों द्वारा चितकबरे प्रतीत होने वाले आकाश में चंद्रमा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार इंद्रनील, पद्मराग, सुवर्ण, वज्रमणि, मूंगे और स्फटिक आदि प्रधान प्रधान मणियों से विभूषित विचित्र रथ में बैठे हुए पांडुनंदन अर्जुन शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक विषयक पर्व में द्रोण के प्रथम दिन के युद्ध में सेना को पीछे लौटाने के संबंध रखने वाला 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, प्रजानाथ वे दोनों सेनाएं अपने शिविर में जाकर ठहर गईं। जो सैनिक जिस विभाग और जिस सैन्य दल में नियुक्त था उसी के यथा योग्य स्थान पर जाकर सब ठहर गए। सेनाओं को युद्ध से लौटाकर द्रोणाचार्य मन ही मन दुखी होकर दुर्योधन की ओर देखते हुए लज्जित होकर बोले, मैंने पहले ही कह दिया था कि अर्जुन के रहते हुए संपूर्ण देवता भी युद्ध में युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सकते। तुम सब लोगों के प्रयत्न करने पर भी उस युद्ध स्थल में अर्जुन मेरे पूर्वोक्त कथन को सत्य करके दिखा गया। तुम मेरी बात पे संदेह ना करना, वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन मेरे लिए अजेय हैं। राजन, यदि किसी ऐसे उपाय से श्वेतवाहन अर्जुन को दूर हटा दिया जाए तो ये राजा युधिष्ठिर मेरे वश में आ जाएंगे। यदि कोई वीर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार कर दूसरे स्थान पर खींच ले जाए तो वह कुंती कुमार उसे परास्त किए बिना किसी प्रकार नहीं लौट सकते। नरेश्वर, इस सूने अवसर में मैं दृष्टिद्युम्न के देखते देखते पांडव सेना को विदीर्ण करके धर्मराज युधिष्ठिर को अवश्य पकड़ लूंगा। यदि अर्जुन के बिना 2 घड़ी भी युद्ध भूमि में खड़े रहे तो मैं तुम्हारे लिए धर्मपुत्र पांडुनंदन युधिष्ठिर को आज उनके गणों सहित अवश्य अवश्य पकड़ लूंगा, इसमें संदेह नहीं है। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य का यह वचन सुनकर उस समय भाइयों सहित त्रिगर्तराज सुशर्मा ने इस प्रकार कहा, महाराज, गांडीवधारी अर्जुन ने हमेशा हम लोगों का अपमान किया है। यद्यपि हम निरापात निरपराध रहे हैं तो भी उसके द्वारा सर्वदा हमारे प्रति अपराध किया गया है। हम पृथक पृथक किए गए उन अपराधों को याद करके क्रोधाग्नि में दग्ध होते हैं। अब हमारी सौभाग्य से अर्जुन स्वयं ही अस्त्र शस्त्र धारण करके आंखों के सामने आ गए हैं। इस दशा में मन में जो जो कुछ करना चाहते हैं वह प्रतिशोधात्मक कार्य हम अवश्य करेंगे। उससे आपका तो प्रिय होगा ही, हम लोगों को भी सुयश की वृद्धि होगी। आज हम आपके सामने ये सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि यह युद्ध भूमि या तो अर्जुन से सूनी हो जाएगी या त्रिगर्तों में से कोई भी इस भूतल पर नहीं रह जाएगा और मेरा ये कथन कभी मिथ्या नहीं होगा। सुशर्मा के ऐसे कहने पर सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यवत, सत्येशु, सत्यकर्मा नाम वाले उनके 5 भाइयों ने भी इस प्रतिज्ञा को दोहरा दिया। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रस्थस्थ अधिपति पुरसिंह त्रिगर्तराज सुशर्मा 30,000 रथियों, मालव, तुंडिकेर, मालवेक, ललित, मद्रकाण और 10,000 रथियों से युक्त अपने भाइयों के साथ युद्ध के लिए गया। विभिन्न देशों से आए हुए 10,000 श्रेष्ठ महारथी भी वहां शपथ लेने के लिए उठ गए। उन सब ने पृथक पृथक अग्निदेव की पूजा करके हवन किया और कुश के चीर और विचित्र कवच धारण कर लिए। कवच बांधकर कुछ चीर धारण करने लेने के पश्चात उन्होंने अपने अंगों से घी लगाया और मौरवी नामक त्रिशविशेष से बनी हुई मेखला धारण की। उन सब ने पूर्व काल में यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे सभी पुत्रवान और पुण्य लोकों में जाने के अधिकारी थे। उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया था। वे हर्षपूर्वक युद्ध में अपने शरीर का त्याग करने को उद्यत थे और अपने आप को यश एवं विजय से संयुक्त करने जा रहे थे। ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करके उन्हें अलग अलग स्वर्ण मुद्राओं, गौ, वस्त्रों की दक्षिणा देकर परस्पर बातचीत करके उन्होंने वहां एकत्र हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया, आशीर्वाद प्राप्त किया और हर्षोल्लास पूर्वक निर्मल जल का स्पर्श करके अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर समीप आकर युद्ध का व्रत लेकर अग्नि के सामने ही दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञा की। उन सभी ने समस्त प्राणियों के सुनते हुए अर्जुन का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की और उच्च स्वर में ये बात की, यदि हम लोग अर्जुन को युद्ध में बिना मारे लौटावें और उनके बाणों से पीड़ित होकर भय के कारण युद्ध से परामुख हो जाएं तो हमें
वे ही पापमय लोक प्राप्त हों जो व्रत पालन न करने वाले, ब्रह्मत्यारे, मद्य पीने वाले, गुरु स्त्रीगामी, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले, राजा की दी हुई जीविका को छीनने वाले, शरणागत को त्याग देने वाले, याचक को मारने वाले, घर में आग लगाने वाले, गोवध करने वाले, दूसरों की बुराई में लगे रहने वाले, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले, ऋतुकाल में भी मोहवश अपनी पत्नी के साथ समागम न करने वाले, श्राद्ध के दिन मैथुन करने वाले, अपनी जाति छिपाने वाले, धरोहर को हड़पने वाले, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले, नपुंसक के साथ युद्ध करने वाले, नीच पुरुषों का संग करने वाले, ईश्वर तथा परलोक पर विश्वास न करने वाले, अग्नि, माता पिता की सेवा का परित्याग करने वाले, खेती को पैरों से कुचलकर नष्ट कर देने वाले, सूर्य की ओर मुंह करके मूत्र त्याग करने वाले तथा पाप परायण पुरुषों को प्राप्त होते हैं। यदि आज हम युद्ध में अर्जुन को मारकर लोक में असंभव माने जाने वाले कर्म को भी कर लेंगे तो मनवांचित पुण्य लोकों को प्राप्त करेंगे, इसमें संशय नहीं है। राजन, ऐसा कहे कि वे वीर सशक्त कर्ण उस समय अर्जुन को ललकारते हुए युद्ध स्थल में दक्षिण दिशा की ओर जाकर खड़े हो गए। उन पुरुष सिंह संशप्त द्वारों ललकारे जाने पर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार अर्जुन तुरंत ही धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, राजन, मेरा ये निश्चित व्रत है कि यदि कोई मुझे युद्ध के लिए बुलाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, और ये संशप्तक मुझे महायुद्ध में बुला रहे हैं। ये सुशर्मा अपने भाइयों के साथ आकर मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, अतः गणों सहित इस सुशर्मा का वध करने के लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। पुरुष प्रवर, मैं शत्रुओं की यह ललकार नहीं सह सकता। आपसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, इन शत्रुओं को युद्ध में मारा गया ही समझिए। युधिष्ठिर बोले, तात, द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं ये तो तुम अच्छी तरह सुन चुके हो। उनका वह संकल्प जैसे भी हो, झूठा हो जाए, तुम वही करो। महारथी वीर आचार्य द्रोण बलवान, शौर्य संपन्न, अस्त्र विद्या में निपुण हैं। उन्होंने परिश्रम को जीत लिया है तथा वे मुझे पकड़कर दुर्योधन के पास ले जाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अर्जुन बोले, राजन, ये पांचाल राजकुमार सत्यजीत आज युद्ध स्थल में आपकी रक्षा करेंगे। इनके जीते जी आचार्य अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे। प्रभो, यदि पुरुष सिंह सत्यजीत रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाएं, तो आप सब लोगों के साथ होने पर भी किसी तरह युद्ध भूमि में ना ठहरिएगा। संजय कहते हैं, राजन, तब राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को जाने की आज्ञा दे दी, उनको हृदय से लगा लिया, प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार देखा और आशीर्वाद दिया। तदंतर बलवान कुंती कुमार अर्जुन द्वारा युधिष्ठिर को वहीं छोड़कर त्रिकृतियों की ओर बढ़े, मानो भूखा सी अपनी भूख मिटाने के लिए मृगों के झुंड की ओर जा रहा हो। और तब दुर्योधन की सेना बड़ी प्रसन्नता के साथ अर्जुन के बिना राजा युधिष्ठिर को कैद करने के लिए अत्यंत क्रोधपूर्वक प्रयत्न करने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संशप्त वध पर्व में अर्जुन की रण यात्रा विषयक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर संशप्तक योद्धा रथों द्वारा ही सेना का चंद्राकार व्यू बनाकर समतल प्रदेश में प्रसन्नता पूर्वक खड़े हो गए। किरीटधारी अर्जुन को आते देख पुरुष सिंह संशप्तक हर्षपूर्वक जोर जोर से गर्जना करने लगे। अर्जुन ने उन सबको अत्यंत हर्ष में भरा हुआ देखा और किंचित मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, देखिए तो सही, ये त्रिगर्त देशीय सुशर्मा आदि सब भाई मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं। आज युद्ध स्थल में जहां इन्हें रोकना चाहिए वहां ये हर्ष से उछल रहे हैं। अथवा इसमें संदेह नहीं है कि ये त्रिगर्तों के लिए हर्ष का ही अवसर है, क्योंकि ये उन परम उत्तम लोकों में जाएंगे जो दुष्ट मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं। भगवान ऋषिकेश से ऐसा कह के महाबाहु अर्जुन ने युद्ध में त्रिगर्तों की व्यूहाकार सेना पर आक्रमण कर दिया, परंतु अर्जुन के सम्मुख वह टिक न सके और सब ने दुर्योधन की ओर भागना आरंभ कर दिया। अर्जुन की झुकी हुई गांठ वाले बाणों की मार खा के कोई सैनिक वहां खड़ा ना रह सका। जब वे भागने लगे तब क्रोध से भरे हुए त्रिगर्त राज ने अपने उन महारथियों से कहा, शूरवीरों, भागने से कोई लाभ नहीं है, तुम भय ना करो। सारी सेना के सामने भयंकर शपथ खाकर अब यदि दुर्योधन की सेना में जाओगे तो तुम सभी श्रेष्ठ महारथी वहां क्या जवाब दोगे?
हमें युद्ध में ऐसा कर्म करके किसी प्रकार संसार में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहिए। तुम लौट आओ। त्रिगर्तराज के ऐसा कहने पर वे सभी वीर बारंबार गर्जना करने और एक दूसरे में हर्ष और उत्साह से भरते हुए पुनः शंख बजाने लगे। तब वे समस्त संक्षिप्त गण और नारायणी सेना के ग्वाले मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति का अवसर मानकर पुनः लौट आए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त वध पर्व में सुधन्वा आदि का वध विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।